सभी छात्रों को आज के एपिसोड में डॉक्टर प्रमोद शर्मा का नमस्कार मालूम है। साथियों, आज का मेरा ये जो एपिसोड है प्रसिद्ध रचनाकार प्रेमचंद की पूस की रात कहानी पर आधारित है। इसके पहले मैं आपको पूस की रात जो कहानी है इसके कथानक के बारे में बता चुका था। इसके जो मूल कथा है, इसकी जो मूल घटना है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि किस तरीके से इसमें हल्कू किसान होता है और वह हल्कू किसान अपने खेत की रक्षा के लिए, अपनी फसलों की रक्षा के लिए खेत पर जाता है, किंतु पूस की जो ठंडी रात होती है उस ठंडी रात के कारण जब वो अलाव जला करके उसके पास में बैठ जाता है तो ठंड के कारण वहाँ से वो उठ नहीं पाता और नतीजा ये होता है कि जो नील गाय होती है वो नील गाय उसके सारे खेत को नष्ट कर देती है। उसका वफादार साथी जो जबरा कुत्ता होता है वो जबरा कुत्ता भौंक भौंक कर अपने प्राण दे देता है। किंतु यही हम देखते हैं कि इस कथानक के माध्यम से कई प्रकार की समस्याएं भी रचनाकार ने यहाँ उठाने का प्रयास किया है। ये सारी चीजें उस रचना के कथानक से ही संबंधित है। देखिए आप, वास्तव में अगर हम समीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो इसका ये जो कथानक है इस कथानक को हम मिश्रित कथानक मान सकते हैं। इसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने आर्थिक समस्या को उजागर करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से किसान की जो स्थिति होती है वो कितनी आर्थिक स्थिति से दयनीय होती है और किस तरीके से उसे अपने जीवन का गुजारा करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके साथ से कहानी एक और तो किसानों की को कृषि कर्म त्याग कर मजदूरी अपनाने को भी विवश कर लिया। यह एक जो समस्या है। देखिए आप, मैंने आपको बताया कि इसका जो कथानक होता है किस तरीके से जो हल्कू होता है वो पूरी तरह ठंड से मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है और जब पूरी नीलगाय उसके खेत को नष्ट कर देती है, उसके फसल को समाप्त कर देती है, प्रातःकाल जब वो जागता है तो वो देख करके सोचता है चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम इस पुरवाई से, इस ठंड से तो हमें निजात मिलेगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है तो कम से कम मैं किसी की मजदूरी या नौकरी करके ही अपने दो रोटी का जुगाड़ करके, दो रोटी की व्यवस्था करके अपना पेट को पाल ही सकूंगा। तो ये एक विवशता है, ये एक मजबूरी है कि उसे अपनी जो मातृभूमि, अपनी जो जमीन है जिसके बल पर वो अपने जीवन को गुजारता है उसको भी प्राय उसे क्या करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, त्यागना पड़ रहा है। तो कृषकों के ऋण की समस्या और मतलब ऋण के कारण वो अपना कंबल भी नहीं खरीद पाता। एक 3 रुपए जो वो बड़ी मुश्किल से अपने पास में बचा पाता है वो 3 रुपए भी उसका जो सूदखोर बनिया है वो उससे छीन करके ले जाता है। वो उसको गाली करता है, ये करता है, वो करता है और मजबूरी में जो किसान होता है वो अपने आत्मसम्मान को बेच नहीं पाता और वो 3 रुपए निकाल करके सेना को दे देता है। उसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी सारी जो जमा पूंजी होती है उससे वंचित हो जाता है। उसका जो सारा जीवन है किस तरीके से कष्ट के कगार के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ एक इतनी ज्यादा जो प्रभावी स्थिति है वो रचनाकार ने प्रस्तुत करी है। हम देखते हैं कि जो आर्थिक विषमता है वो शोषण को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। वो रचनाकार उस शोषित वर्ग को इस शोषण से निकालने का प्रयास करना चाहता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि पूस की रात जो है इसके माध्यम से कई प्रकार की समस्याएं रचनाकार ने प्रस्तुत की। इसके कथानक के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सर्दी के दिनों में होता है। आप देखते हैं कि आज भी हम इस विभिन्न प्रकार की मांगे किसानों के द्वारा की जाती है कि भाई किस तरीके से हमें दिन में बिजली दी जाए ताकि हम क्या करें, दिन के अंदर अपने कार्य को कर सकें। रात्रि को सारे किसानों के पास में ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं होता। आए दिन हम देखते हैं समाचार पत्रों में घटनाएं आती है किस तरीके से ठंड के कारण किसान अपने खेत में कार्य करता रहता है और अकाल मौत उसकी किसी भी कारण से हो जाती है। तो सर्दी से बचने की समस्या है, खेती और मजदूरी की समस्या है। आप देखिए कि वो किसान अपनी खेती में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसकी जो पूरी लागत है, पूरा जो भुगतान है वो उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऋणग्रस्तता यानी कि किसान के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, लगातार कर्जे की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन एक जमीन के बल पर उसका सारा कार्य नहीं हो पा रहा और बची कुची जो स्थिति वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी जो आय होती है वो भी एक प्रकार से विनाश के कगार पर पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि रचनाकार ने एक किसान की ये जो स्थितियां हैं इन सारी स्थितियों को बहुत ही संजीदा तरीके से प्रकट किया है। देखिए आप, जब इसका सबसे बड़ा जो कारुणिक स्थान है वो ये मैं उदाहरण के लिए आपको 2 लाइनें में उनकी जो है सुनाना चाहूंगा प्रेमचंद की इस रचना के माध्यम से
कि जब उसने बड़ी कठिनाई से अपने 3 रुपए जमा किए और वह सेना को दे देना चाहता है तो उसकी पत्नी इसका विरोध करती है और वो कहती है उसको, क्या कहती है देखिए आप, उसके जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये न दूंगी। यानी कि उसका परिवार भी ये सोच रहा है कि ऐसी खेती किस काम की है जो हमारे पेट का भी पालन नहीं कर पाती है। लेकिन हल्कू देखिए आप क्या कहता है, कितना प्रेम, कितना स्वाभिमानी वो अपने सिद्धांतों के प्रति। हल्कू ये कहता है कि यदि रुपये न दूंगा तो क्या गाली खाऊंगा, और उसकी पत्नी कहती है कि हाँ गाली तो देगा, कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी मजबूरी है। लेकिन वो गाली नहीं खाना चाहता, अपना आत्मसम्मान नहीं बेचना चाहता। तो ये सारी स्थितियां अनुभव करके वह 3 रुपए जो है मतलब क्या करता है, अपनी लाचारी के कारण ला करके और जो है सेना को दे देता है। उसकी पत्नी भी अपने पति का मान रखने के लिए, उसका सम्मान रखने के लिए जो उसके पास 3 रुपए छिपे पड़े हुए थे उनको लाकर उसको दे देती है। और नतीजा आप जानते हैं कि कहानी के अंतर्गत फिर क्या होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद पौष का महीना आ जाता है और किस तरीके से पौष के महीने के आने के बाद जबरू की, हल्कू की क्या स्थिति होती है। यानी कि वो एक फटे टूटे कपड़ों के बीच के अंदर, जिसके पास पूरा शरीर भी ढकने के लिए उपलब्ध नहीं है, वो सारी स्थिति के आधार पर अपनी जो खेती है उसकी रखवाली करने का प्रयास करता है, किंतु अंत में उसमें असफल होता है और उसे अपना जीवन पूरी तरह जो समाप्त करने का प्रयास करना पड़ता है। तो यही इस रचना की एक सबसे महत्वपूर्ण संवेदना है, यही इस रचना की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है जो रचनाकार के माध्यम से यहाँ पर प्रकट की है। धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय टोंक का, इस उद्बोधन में आप सभी को नमस्कार। हमारा विश्वविद्यालय के द्वारा लगाया हुआ है।